अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी, तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 2025 का बिल मंजूर कर लिया गया है। इस बिल को बीवी, बच्चों और बुजुर्ग अफराद के समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बिल करार दिया गया है। इसकी तफसीलात बहुत अहम है। इस बिल का इतलाक़ बच्चों, बुजुर्ग और घर में जितने भी अफराद रहते हैं उन पर होगा। और इसमें कुछ ये कहा गया है कि वो अफ़राद जो गालियाँ देंगे बीवी को, बच्चों को या जितने भी घर में अफ़राद हैं उनको अगर गालियाँ दी जाएँगी तो उसका भी जो सज़ा है उसकी 3 साल सज़ा है और 1 लाख का जुर्माना है। इसके अलावा बीवी को घूरना भी इसमें भी 3 साल की कैद है और 1 लाख का जुर्माना है। इस बिल में ये भी कहा गया है कि अगर बीवी को दूसरी शादी की धमकी दी जाएगी और उसको डिवोर्स की धमकी दी जाएगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तो इसके लिए भी वही सज़ा है 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना। और इस बिल में ये भी कहा गया है कि समाजी और नफ्सियाती तौर पर बीवी और बच्चों को परेशान करना भी काबिल सज़ा जुर्म है। इसकी भी 3 साल कैद है और 1 लाख जुर्माना है। बीवी को घर में दीगर अफराद के साथ रखना ये भी काबिल सज़ा जुर्म है। अगर बीवी अपनी मर्ज़ी से रह रही है तो ठीक है, अगर बीवी डिमांड करती है कि मुझे यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मैंने अलग घर में रहना है, तो बीवी को बिल्कुल इजाज़त है कि वो अलग घर में रहे। अगर शौहर नहीं रखेगा तो इसके लिए शौहर सज़ा का मुस्तहिक होगा। इस बिल में प्राइवेसी में इंटरफेरेंस करना और इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना भी जुर्म करार दिया गया है। और इसके अलावा घर में दीगर अफराद जो भी रहते होंगे उनको जिस्मानी सज़ा देना या ज़हनी अज़ियत देना भी काबिल सज़ा जुर्म है। इस बिल में मज़ूर अफराद के लिए भी वही हक़ है कि मतलब वो भी वहीं उसी घर में रहेगा, उसको घर से निकालने की धमकी देना या घर से निकालना भी काबिल सज़ा जुर्म है। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर होंगे जैसे वो मेल फीमेल नहीं हैं, वो डिफरेंट जेंडर है उनका, तो उनको भी घर में रहने का मुकम्मल हक़ हासिल होगा। अगर किसी शख्स पे तशद्दुद किया जाएगा, मुतासरा शख्स को उसी रहाइशगाह में रहने का मुकम्मल हक़ हासिल होगा। वो बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ के साथ उसी घर में रहेगा और उसको शेल्टर देने का पूरा हक़ होगा उस शख्स पर जिसने ज़ुल्म किया होगा। इसके अलावा दरख्वास्त आने पर अदालतों को पाबंद किया गया है कि दरख्वास्त आने के 7 रोज़ में समाअत होगी और 90 दिनों में फ़ैसला मुकम्मल हो जाएगा। तशद्दुद करने वाले शख्स को मुतासरा शख्स से दूर रहने के अहकामात भी दिए गए हैं और उसकी शेल्टर का भी ज़िम्मेदार वही होगा जिसने तशद्दुद किया होगा। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस बिल के पास होने पर। अभी जो है सोसाइटी में बिल्कुल सुकून हो जाएगा। हर तरफ जो खून खराबा था, ख़वातीन पर ज़्यादतियाँ हो रही थी, बच्चों पर जुल्म हो रहे थे, ये अब काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और जो करेगा वो अपनी सज़ा का खुद ज़िम्मेदार होगा। जी, थैंक यू सो मच।